अध्याय 2 श्लोक 21 भागवत गीता। वेदा विनाशिनां नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घाति यति हन्तिकम्। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, जो आत्मा को अविनाशी, अनादि, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि हे पार्थ, जो जीव आत्मा को अविनाशी, अनादि, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानते हैं, वे ये भी जानते हैं कि जीव आत्मा न स्वयं किसी को मार सकती है, न मरवा सकती है। यहाँ जानने का अर्थ है स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करना। स्वयं अनुभव करने के लिए एक मनुष्य को अपने अंदर खोजना पड़ता है, और जब हम एक बार सत्य को खोज लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिसे हम मैं कहकर संबोधित कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक भ्रम, एक माया है। यह मैं तो सिर्फ हमारी स्मृतियों का एक जोड़ है। योगिक प्रणाली के अनुसार स्मृति अतीत की प्रतिक्रियाओं का एक संचय है, और हमारे अंदर 8 प्रकार की स्मृतियां मौजूद होती हैं। यह है प्राथमिक स्मृति, परमाणु स्मृति, विकास की स्मृति, अनुवांशिक स्मृति, कर्म स्मृति, अचेतन स्मृति, अवचेतन स्मृति और सचेतन स्मृति। प्राथमिक स्मृति अथवा एलिमेंट्री मेमोरी इस बात का अभिलेखन है कि हमारे भौतिक शरीर के अंदर पंच तत्व कैसे परस्पर प्रभाव डालते हैं। परमाणु स्मृति अर्थात एटॉमिक स्मृति इस बात का अभिलेखन है कि ये पंच तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे ये भौतिक शरीर की रचना करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विकास की स्मृति अर्थात एवोल्यूशनरी मेमोरी इस बात का अभिलेखन है कि हमारे इस भौतिक जीवन का विकास इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। महात्मा बुद्ध जब गहरी ध्यान की स्थिति में थे तो उन्होंने एक कोशिकीय जीव से मनुष्य बनने के अपने इस विकास की यात्रा को स्वयं देखा था। अनुवांशिक स्मृति अर्थात जेनेटिक मेमोरी पूर्वजों द्वारा अपनी अगली पीढ़ी को दी गई सभी अनुवांशिक स्मृतियों का अभिलेखन है। कर्म स्मृति अर्थात कार्मिक मेमोरी संस्कारों के संचय से बनती है। यह संचय केवल वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि इसमें पिछले सभी जीवनों के और विकास की प्रक्रिया के प्रभाव भी शामिल होते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। अचेतन स्मृति अर्थात अनकॉन्शियस मेमोरी स्मृति की यह परत मन या मानसिक शरीर की छापों का संचय है। इस स्मृति का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिससे व्यक्ति पूरी तरह से अनभिज्ञ होता है, इसीलिए इसे हम अचेतन स्मृति कहते हैं। सचेतन स्मृति अर्थात कॉन्शियस मेमोरी स्मृति का वह हिस्सा है जिसे हम याद कर सकते हैं तथा व्यक्त भी कर सकते हैं। अवचेतन स्मृति अर्थात सबकॉन्शियस मेमोरी स्मृति का वह हिस्सा है जिसमें समय और स्थान दोनों ही अस्थिर हो जाते हैं। जो तब है वह अब है, क्योंकि यह पहले से ही एक वास्तविकता है, यह पहले से ही हो चुका है। यह स्मृति का वह हिस्सा है जो सभी विचारों, निर्णयों और हर कल्पना को उत्पन्न करता है। जिसे हम चेतना की इच्छा कहते हैं, वह अवचेतन में ही उत्पन्न होती है। यह हमारे जीवन का सत्य है कि ये 8 स्मृतियां हमारे जीवन के उस बिंदु को आकार दे रही होती हैं जिसे हम अभी कहते हैं, यानी कि हमारा वर्तमान। स्मृति उपयोगी होती है, लेकिन यदि हम उसे अलग रखना नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन बन जाती है, क्योंकि जीवन पुनरावृत्त हो जाता है। जब हमारा जीवन पुनरावृत्त हो जाता है तो हम ग्रहणशील नहीं बन पाते हैं। जब हम ग्रहणशील नहीं बन पाते हैं तो हम स्वयं सर्वोच्च संभावना को पाने में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।